नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि कश्मीर में G20 की बैठक से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हवाई किराया बढ़ने से पर्यटकों को हो रही दिक्कतों का भी जिक्र किया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार घाटी। 22 से 24 मई तक होगा G20 सम्मेलन। सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार घाटी। कई देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे कश्मीर। पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा सम्मेलन। G20 समिट को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने न्यूज 18 JKLH से की खास बातचीत और कहा कि पाकिस्तान और चीन की ओर से समिट में रुकावट डालने की सभी कूटनीतिक कोशिशें नाकाम साबित होंगी। बुखारी ने कहा कि लोग इस समिट को लेकर खुश और उत्साहित हैं। जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब टेनिस चैंपियनशिप का समापन समारोह जम्मू के गांधीनगर के पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे। टूर्नामेंट में 70 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए एक नया अभियान गो ग्रीन जम्मू। इस संबंध में एक ऐप भी लॉन्च। हर नागरिक अपना नाम दर्ज कराकर इस अभियान में हिस्सा ले सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जिला प्रधान ब्रजेश्वर सिंह द्वारा डींगा अम में एक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की शिरकत। शोपियां में हाल ही में हुई बारिश ने किसानों को सदमे में डाल दिया है। इस बारिश ने उनकी 100% फसल बर्बाद कर दी है। यहां के किसान काफी परेशान। उन्हें इस आर्थिक संकट से निकालने का कोई रास्ता नहीं। सरकार से लगाई अपील। नुब्रावादी के छांगलोंग गांव में कृषि गतिविधियों के लिए पानी की कमी, लेकिन सेना ने मिशन अमृत सरोवर के तहत जलाशय का निर्माण कर इस समस्या का किया समाधान। लोग कर रहे हैं सेना की तारीफ। पुंछ में इन दिनों सुरक्षा कड़ी। जिला मुख्यालय की ओर जाने वाले सभी अहम रास्तों पर विशेष नाके। भारी संख्या में पुलिस, सेना, CRPF, SOG जवान तैनात। सभी वाहनों और राहगीरों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। प्लास्टिक दो सोना लो अभियान के तहत अनंतनाग के सादीवारा इलाके में एक समारोह का आयोजन। अभियान के तहत 20 क्विंटल प्लास्टिक और पॉलिथीन कचरा उठाने वालों को सोने के सिक्के दिए जाएंगे। समारोह के दौरान 2 व्यक्तियों को सोने के सिक्के, 2 व्यक्तियों को नकद पुरस्कार। CD अस्पताल श्रीनगर के चेस्ट मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नवीद नजीर शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा आजकल आबादी के एक बड़े हिस्से में पोलन एलर्जी और मौसमी बीमारियों के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिनमें खुजली और आंखों से पानी आना शामिल है। उन्होंने लोगों को मौजूदा मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी। कुपवाड़ा जिले के गोशी इलाके के लोगों ने नाला कहमल में रेत और बजरी के अवैध खनन का विरोध किया। बजरी निकालने से दिन रात नदी के किनारे धंस रहे हैं। आबादी की जमीन को नुकसान। खबर उड़ी से है, जहां जर्जर हालत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा। सड़क संपर्क जर्जर, रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं, जल निकासी व्यवस्था नहीं। लोगों ने कहा जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आर्मी गुडविल स्कूल बोगडांग में मदर्स डे की तकरीब। कार्यक्रम का आयोजन सेना द्वारा। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। भाजपा नेता और लाल चौक के DDC सदस्य एजाज हुसैन ने G20 पर जागरूकता रैली निकाली। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिलाल मंजूर भट्ट, राजबाग पार्षद शाहीना मौजूद। एजाज हुसैन ने कहा G20 को लेकर लोगों में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को दूर करना। शिवसेना इंडिया द्वारा अरनिया में प्रदर्शनकारियों का कहना था सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले राशन में कटौती से गरीबों पर फर्क पड़ रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, पार्टी कुलगाम में नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर रही है ताकि युवा पीढ़ी को बर्बादी से बचाया जा सके और पार्टी किसानों की भी हर संभव मदद करने का काम करेगी। इस मौके पर कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय का भी उद्घाटन। बारामूला में ट्रांसपोर्टर्स जिला समन्वय समिति की बैठक। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी समस्याओं से समिति को करवाया अवगत। समस्याओं का तुरंत समाधान करने और उनके साथ उचित व्यवहार करने की मांग। टीम रेड फाउंडेशन नामक एक गैर सरकारी संस्था ने कुपवाड़ा जिले के सुदूर इलाके कलारूस में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। डॉक्टर्स ने लोगों का मुफ्त इलाज किया, दवाइयां बांटी। संगठन के प्रमुख ने कहा, भविष्य में दूरदराज के इलाकों में इस तरह के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री द्वारा जिला पुलिस लाइन्स जंगली कुपवाड़ा में लाइफ मिशन के तहत पर्यावरण को स्वच्छ रखने के संबंध में खास कार्यक्रम। इस मौके पर पुलिस और सामाजिक वानिकी कर्मचारियों ने शपथ ली कि वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग करेंगे। बारामूला जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में मिली जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष फयाज अहमद मीर और बीटीसी सदस्य मोहम्मद इकबाल के अलावा अन्य दूसरे लीडर भी मौजूद रहे। बानीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला रग्बी चैंपियनशिप का समापन। डिस्ट्रिक्ट रग्बी एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में बानीपुरा जिले की 24 टीमों ने लिया हिस्सा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग करगिल ने पंचायत घर गौशन में सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार कार्यक्रम का किया आयोजन। ईसी ताशी ने जंस्कार में सामुदायिक हॉल का शिलान्यास किया। ताशी ने जंस्कार के तजार और तुंगरी गांव में एक बहुउद्देश्य सामुदायिक हॉल की आधारशिला रखी। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम तय करने के लिए सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस पार्षदों की अहम बैठक। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद। कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन। ये बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में। यहां सीएम ने कहा, कीरतपुर से मनाली तक लगभग 191 किलोमीटर लंबा ये 4 लेन बिलासपुर, मंडी तथा कुल्लू से होकर गुजरेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर सुदर्शन शर्मा ने कहा, लोकसभा चुनाव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चुनाव में मुख्य चेहरे। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसलिए संगठन की ओर से प्रियंका गांधी को धन्यवाद किया गया। हमीरपुर के भुक्का गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल में पिछले 6 महीने से विकास कार्य पूरी तरह ठप, जनता को कांग्रेस सरकार बनाने का पछतावा। शिमला में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित। ये समीक्षा बैठक डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का रोडमैप तैयार करने के दिए दिशा निर्देश। हिमाचल के रहने वाले 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक बनाए जाएंगे। ये अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि प्रवीण सूद कांगड़ा, परागपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रवीण खुद साल 2020 में कर्नाटक डीजीपी उनको नियुक्त किया गया था। ये 2025 मई तक सीबीआई निदेशक के पद पर रहेंगे। आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबलों के लिए सज धज कर तैयार हो चुका है धर्मशाला का एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम। हसीन वादियों के बीच फर्स्ट क्लास क्रिकेट की दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम, जहां होने वाले मुकाबलों का क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार। 17 और 19 मई को खेला जाने वाला है मैच। वहीं धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 17 और 19 मई को आईपीएल के 2 मैचेस। इसके लिए पंजाब किंग्स की टीम धर्मशाला पहुंची और अन्य टीमें भी जल्द पहुंच जाएंगी।
दिवंगत स्केटबोर्डर अनस हजस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2 युवा बिना पैसे के भारत भ्रमण करते हुए फिलहाल हिमाचल के मंडी में ये युवा कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर करते हैं यात्रा। नगरोटा के सूर्या में अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रथ ने कहा, गजखड नगरोटा सूर्या में पुलिस ने रेड कर अवैध खनन में लगे 2 जेसीबी तथा 1 टिपर को जब्त किया। एसपी मोहित चावला ने पुलिस की टीम के साथ बद्दी के माइनिंग एरिया और ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। इस दौरान एसपी मोहित चावला ने आम लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। चंबा के पंचायत भड़िया कोठी में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर में पिछले 2 सालों से पानी नहीं, इसकी वजह से किसानों का काफी सामना है। दरअसल यहां सड़क निर्माण के मलबे की वजह से नहर जगह जगह से टूटी और किसान प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक विनय कुमार ने कर्नाटक चुनाव जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, कर्नाटक की जीत का श्रेय कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जाता है, जिन्होंने जनता के बीच रहकर आम आदमी की आवाज को बुलंद रखा। धर्मशाला की रसोहड़ पंचायत के दुर्गम गांव में एक कैंटर सड़क दुर्घटना का शिकार। इस घटना में गाड़ी में सवार 10 लोगों में से 5 की मौके पर मौत, कई गंभीर रूप से घायल और इन 5 को सीधे टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए रेफर किया गया। नाहन के चौगान मैदान में वनडे मैच के लिए आज अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल का आयोजन। ट्रायल में 25 खिलाड़ियों का कैंप के लिए हुआ चयन। सिरमौर क्रिकेट एसोसिएशन के कोच एमपी शर्मा के अनुसार जिला स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से करीब 4 दर्जन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का 10वां ग्रास रूट दिवस धूमधाम से। इस मौके पर सत्यम अस्पताल के निदेशक एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत शर्मा ने विशेष तौर से उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को शारीरिक फिटनेस के भी टिप्स दी। नाहन में सीटू की जिला स्तरीय बैठक सीटू के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से बाहर करने के विरोध में आगामी 5 जून को शिमला सचिवालय में लामबंद होने का निर्णय। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहरा ने कहा कि बैठक में केंद्र प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों पर चर्चा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आभार रैली की तारीख तय। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी 28 मई को धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार का जताएंगे आभार। इस बात की जानकारी मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने दी। कुल्लू पुलिस ने जिले में अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पुलिस ने जिले भर की थाना चौकियों में अफीम की अवैध खेती करने पर 23 मामले दर्ज किए, जबकि 1,25,000 अफीम के पौधे भी बर्बाद किए गए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत।
श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। डोडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उसी समय डोडा भदरवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत मौके पर हो गई। पुलिस ने हिट एंड रन मामले में वाहन की पहचान करने का दावा किया है। एसपी भदरवा ने कहा, पुलिस की भदरवा से 16 किलोमीटर दूर खून से लथपथ एक बुजुर्ग व्यक्ति की शव के बाद खबर राजस्थान से। राजस्थान में नहीं है कर्नाटक जैसे हालात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश का किसान आज भी कर्ज माफी के वादे को कर रहा याद। राजधानी में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। क्राइम ब्रांच की टीम ने सरगना सहित 4 आरोपियों को दबोचा। 10 लाख कैश, 2 लग्जरी कार समेत कई सामान जब्त। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में भयंकर सड़क हादसा। बेकाबू होकर पलटी कार में लगी आग। 10 लोग बुरी तरह से झुलसे, अस्पताल में इलाज जारी। सिरोही में पलटा क्रूड ऑयल का टैंकर। हाईवे पर बही क्रूड ऑयल की नदी। लोग चालक को छोड़ लूटते रहे टैंकर से तेल। एक तरफ राजस्थान सरकार जनता को घर बैठे राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन कर रही है। वहीं सरकार के ही जिम्मेदार महकमे सरकार के प्रयासों को पलीता लगाने के कवायद में जुड़े हैं। मामला विद्युत वितरण निगम कंपनियों की लापरवाही का है। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जयपुर में 14 से 16 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में बिजली बिलों पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के विरोध में भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर रैली निकालकर की नारेबाजी, जताया आक्रोश। दी केरला स्टोरी के समर्थन में कोटा के गोदावरी धाम बालाजी के पास हस्ताक्षर अभियान का आयोजन। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों सहित अन्य लोगों ने अभियान में लिया हिस्सा। कोचिंग नगरी कोटा में भीषण गर्मी का सितम जारी। कोटा में पारा 45 डिग्री के आर पार। कोटा में शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में गर्मी का सितम। कोटा के एमबीएस अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में जटिल ऑपरेशन कर 12 की एक महिला को नया जीवन दान। डॉक्टर्स का दावा, प्रदेश में इस तरह का पहला प्रोसीजर हुआ। केवल 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर नवीन तकनीक से दिमाग की गठान का ऑपरेशन किया गया। कोटा में जिला कलेक्टर आवास पर सांप देखा गया, जिसके बाद आनन फानन में स्नेक कैचर को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे गोविंद शर्मा ने सांप का रेस्क्यू किया और लालपुरा के जंगलों में उसको छोड़ दिया। राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की याद में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया उद्घाटन। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागौर जिले के दौरे पर। नागौर दौरे के दौरान सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल पहुंचे, जहां उन्होंने तेजाजी के मंदिर में दर्शन किए। जैसलमेर में शहर के एक ई मित्र सेंटर में दबंगों ने की मारपीट। गांधी चौक के दिनेश ई मित्र सेंटर में मारपीट। पूर्व में हुए विवाद को लेकर की गई है मारपीट। राजधानी जयपुर की लाइफलाइन बिसलपुर बांध की आधा मीटर ऊंचाई बढ़ाने की योजना का विरोध। बांध के क्षेत्र के विस्थापितों ने विरोध किया। टोंक जिले के नेगड़िया गांव में राष्ट्रीय विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में विस्थापितों ने सभा कर किया विरोध।
कुछ खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी। एमपी में द केरल स्टोरी की तरह साजिश की कोशिश, सीएम शिवराज का HUT पर बड़ा खुलासा, कहा लव जिहाद और धर्मांतरण को मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का अजीब बयान, सिवनी में बोले मुझे मात्र 6 बूथ जिता दो, बाकी चूल्हे में जाए। बड़ा सवाल, चुनावी साल में इस बयान के मायने क्या? ग्वालियर में पत्थर माफिया पर पुलिस का एक्शन, खदान में विस्फोटक से भरी गाड़ी जब्त, एक युवक भी चढ़ा हत्थे। बैतूल में गुलमोहर होटल पर पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले 8 प्रेमी जोड़े, मालिक पर मामला दर्ज। मदर्स डे पर खूनों से आई अच्छी तस्वीर, मां ज्वाला के साथ मस्ती करते नजर आए 4 नन्हे शावक, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। सतना जिले के उछेरा कस्बे में उस समय सनसनी जब पुरानी सब्जी मंडी में एक ही समाज के 2 पक्ष आमने सामने, खटिक परिवार के 2 पक्षों में बीच जमकर चले लठ। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश में पड़ोसियों के बीच हुआ था ये विवाद। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज, इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार, मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकमती का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल, लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया, गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर MP CG आमने सामने, सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार, कहा MP में नक्सली नहीं होते तो मारते कहते, छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा शराबबंदी नहीं नशा मुक्ति का होना चाहिए लक्ष्य, सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की हो मौत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल आएंगे छत्तीसगढ़, 16 मई को लेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पिछली बैठक में दिए टास्क की होगी समीक्षा, सरकार को घेरने के लिए कार्य योजना की तैयारी भी। कांकेर में IPL सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 2 सट्टोरियों को किया गिरफ्तार। भोलेनाथ बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए लेन देन का खुलासा। देश भर में बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी कार्यक्रम का आयोजन। मेगा आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे PM नरेंद्र मोदी। रांची के लालपुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, मारपीट में 2 युवक घायल, प्लाजा चौक के पास खाना खाने को लेकर हुआ था विवाद। गुमला में बालिका वधू बनने से बची 3 बेटियां, प्रशासन की टीम ने शादी रुकवाई, उम्र दराज लड़कों से हो रही थी शादियां। धनबाद में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, दम घुटने से एक सफाई कर्मी की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। झारखंड में पानी के लिए हाहाकार, हर पंचायत में 5-5 चापानल लगाने का सरकार का वादा अधूरा, बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। ICSE बोर्ड की 10th का रिजल्ट जारी, झारखंड टॉपर बने कृष वत्सल, परिवार में खुशी का माहौल। माही के शहर रांची में IPL फैन पार्क का आयोजन,
दर्शकों में दिखा गजब का उत्साह। आईपीएल फैन पार्क में स्टेडियम जैसा माहौल। वहीं देवघर में नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 2 अपराधियों को ब्राउन शुगर के साथ किया गया अरेस्ट। इनके पास से 18 ग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद। रांची में बढ़ते अपराध से लोग चिंतित। लोगों को घर से भी निकलने में लग रहा है डर। हरमू हाउसिंग एरिया में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हरमू हाउसिंग कॉलोनी के मेंबर्स ने बैठक कर थाने को सौंपा ज्ञापन। रांची में प्यार की कहानी का दर्दनाक अंत। बिहार से शुरू हुई लव स्टोरी का झारखंड में दी एंड। अंकिता और निवेदिता की प्यार की कहानी का अंजाम देखकर सभी हैरान। कर्नाटक चुनाव में जीत का श्रेय बजरंगबली और राहुल गांधी को जाता है। बजरंगबली ने कर्नाटक में बीजेपी भस्म करने का काम किया। ये बातें जमातारा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। तरेत में तीसरे दिन का दिव्य दरबार रद्द। किसी और दिन हो सकता है दिव्य दरबार। सूर्यास्त से पहले होगा हनुमंत कथा का समापन। भारी भीड़ के कारण तरेत में दूसरे दिन की हनुमंत कथा का समय से पहले समापन। बागेश्वर बाबा के श्रद्धालुओं से घर पर ही कथा सुनने की अपील। मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के सामने मटन चावल खाने को लेकर बवाल। जमकर चले डंडे। पुलिस ने काबू करने के लिए भीड़ को खदेड़ा। पटना में गंगा में डूबे 4 युवक। 3 युवकों के शव बरामद। जमुई में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में 16 परीक्षार्थी निष्कासित। आरा में भी परीक्षा के दौरान 47 अभ्यर्थी गिरफ्तार। कई मोबाइल, ब्लूटूथ सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद। जियो सिनेमा की तरफ से आईपीएल के दर्शकों के लिए पटना कॉलेज ग्राउंड में बड़ा सा एलईडी स्क्रीन, जहां बड़ी संख्या में दर्शक भी मैच का आनंद उठाने पहुंचे। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के प्रदेश कमेटी की बैठक की गई। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाने का भी आग्रह किया। आरा में मुखिया पति को बीच बाजार में दौड़ाकर गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर किया हमला। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।